वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं दीपक कुमार इस कहानी में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया रिक्शा वाला। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी मामा जी बाहर गांव से लौट रहे थे। जब वो गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो वो चलते चलते काफ़ी थक चुके थे और घर अभी भी बहुत दूर था। अभी वो कुछ ही दूर चले ही थे कि उन्हें सामने एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत ही आवाज़ देते हुए उस रिक्शे वाले को रुकने को कहा। आवाज़ सुनते ही रिक्शा वाला एकदम से रुक गया। मेरी मामा जी ने उस रिक्शे वाले से पूछा, भैया आप किस ओर जा रही है? इस पर उस रिक्शे वाले ने जवाब देते हुए कहा, अजी पालनपुर की ओर। इस पर मामा जी ने रिक्शे वाले से कहा, अच्छा ठीक है, पर मुझे तो जूनागढ़ गांव जाना है। तुम सिर्फ मुझे रास्ते में जो मोड़ के बाद पुल पड़ता है ना, वहाँ पर छोड़ देना, फिर मैं वहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा। उस रिक्शे वाले ने ठीक है कहते हुए मामा जी को रिक्शे में बैठा लिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वो रास्ते की ओर मुड़ते ही रिक्शे वाले ने अचानक ही रिक्शे की रफ्तार तेज कर दी। मामा जी ने उस रिक्शे वाले से पूछा भी, क्या बात है, तुमने रफ्तार क्यों बढ़ा दी? मगर इस पर वो रिक्शे वाले ने मामा जी को जवाब देने के बजाय बार बार पीछे की ओर दिखे जा रहा था। जब मामा जी ने ये बात नोटिस की, उन्होंने पीछे की ओर देखा, ये जानने के लिए आखिर ऐसा क्या है पीछे जिसे देखकर रिक्शा वाला इतना घबरा रहा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि दो वृद्ध जिन्होंने सफेद लिबास पहने हुए हैं वो रुकने के लिए कह रही है। मामा जी ने तुरंत ही उस रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने को कहा, मगर वो अभी भी रिक्शा चला ही जा रहा था। अब मामा जी को उस रिक्शे वाले पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने रिक्शा वाले से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से रिक्शा रोकने को कह रहा हूँ। अभी मामा जी उस रिक्शे वाले को भटका ही रहे थे कि उन्होंने देखा वो पालनपुर पहुंच गए हैं और उनका पुल तो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया है। मगर वो तो अभी मुड़ पर ही थे, तो फिर एकदम से कैसे पालनपुर पहुंच गए? अब तक मामा जी को अंदेशा हो गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा वो उसी वक्त रिक्शे से कूद गए। मामा जी ने अभी खुद को संभाला ही था कि उनकी नज़र सामने से आते एक आदमी पर पड़ी जो भयानक लग रहा था। इससे पहले मामा जी वहाँ से भागते कि वो एकदम से मामा जी के सामने आ खड़ा हुआ और उनकी गर्दन दबोच ली। मामा जी अब छटपटाने लगे। मामा जी के सांस अब उखड़ने लगी थी और उन्हें अब लग रहा था कि वो अब नहीं बचेंगे कि तभी उस हैवान ने उनकी गर्दन एकदम से छोड़ दी और चीखता हुआ वहाँ से भाग गया। जब मामा जी ने अपने पीछे देखा तो पाया कि वहीं दो वृद्ध खड़ी है और वो उन्हें वहाँ से जाने को कह रही है। और उस रात मामा जी अपने घर सही सलामत पहुँच गए। जब उन्होंने इस घटना को जिक्र किया तो उन्हें पता चला कि वो दोनों वृद्ध भाई है जो अपने वक्त में लोगों की मदद किया करते थे, पर एक हादसे से उन दो भाइयों की इकट्ठे ही जान चली गई। मगर वो आज भी लोगों की किसी न किसी तरह मदद करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।